मुंबई की अंडरवर्ल्ड की गलियों से लेकर देश की राजधानी दिल्ली के राजनीति तक एक नाम ऐसा था जो लोगों के लिए दहशत भी था और मिस्ट्री भी। यह ना दाऊद की तरह डॉन था और ना साहबुद्दीन की तरह बाहुबली। यह था अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा साफ शूटर जिससे डरकर दाऊद भी पाकिस्तान में अपना प्लान बदल लेता था। एक ऐसा शख्स जिसकी कहानी पान की दुकान से शुरू होकर अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक मोहरे तक पहुंची, जिसने छोटा राजन का सबसे भरोसेमंद आदमी बनकर दाऊद इब्राहिम तक को खत्म करने की साजिश रची, पर उसे कोई छू नहीं पाया। पर एक नेपाली की दोस्ती ने उसे मौत तक पहुंचा दिया। पंचम प्रकाश की कहानी में आज मैं आपको सुनाऊंगा कहानी अंडरवर्ल्ड के उस हिटमैन की जिसे खुद अजीत डोभाल ने भी कभी ट्रेन किया था, और उसका नाम है फरीद तनासा। अब इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़ें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए कहानी में अंत तक। क्योंकि असली मसाला फरीद तनासा के बचपन वाली जिंदगी या फिर जवानी में नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड वाले सफर में है, तो बात भी वहीं से होगी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक शादी से, डॉन की शादी से। और नाला सुपारा के एक डॉन की शादी की चर्चा तब और भी ज्यादा बढ़ी जब वो अपने हनीमून पर दिल्ली गया और वहां फरीद तनासा के घर पर रुका। लेकिन जब वो वापस मुंबई आया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ हुई और पूछा गया कि वो दिल्ली में किसके यहां गया था, उसने फरीद तनासा का नाम ले लिया। यही नाम बाद में क्राइम ब्रांच को दिल्ली तक खींच लाया। दिल्ली में पुलिस ने जब फरीद तनासा को पकड़ा तो उसकी गिरफ्तारी के साथ विक्की मल्होत्रा नाम का एक और खतरनाक गैंगस्टर भी गिरफ्तार हुआ। इन दोनों की गिरफ्तारी ने जैसे पूरे अंडरवर्ल्ड में भूकंप ला दिया। कहा जाता है कि इसी गिरफ्तारी की वजह से दुबई में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ रचा गया था एक बड़ा ऑपरेशन जो फेल हो गया, ऑपरेशन प्रोजेक्ट एक्स। उस वक्त दाऊद की बेटी की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से पाकिस्तान में हुई थी और दुबई में रिसेप्शन का आयोजन था, जहां माना जा रहा था कि दाऊद खुद भी आएगा। लेकिन गिरफ्तारी के बाद सब कुछ गड़बड़ा गया, मामला पूरा फेल हो गया। यहां मैं उसी गिरफ्तारी की भी बात कर रहा हूं जिसके बारे में कहते हैं कि खुद आज के एनएसए यानी अजीत डोभाल उन्हें ट्रेन कर रहे थे, यानी कि फरीद तनासा और विक्की मल्होत्रा को, इसलिए ताकि दुबई में दाऊद को क्लीन किया जा सके। लेकिन मुंबई पुलिस ने आकर सारा खेल ही बिगाड़ दिया। कहते तो ये भी है कि उसकी गिरफ्तारी के दौरान अजीत डोभाल मुंबई के एक बड़े अधिकारी से भिड़ भी गए थे कि इन्हें खास काम के लिए तैयार किया जा रहा है, तुम लौट जाओ। पर मुंबई पुलिस नहीं मानी और गिरफ्तारी हुई और यह पूरा प्रोजेक्ट एक्स फेल हो गया, जिसमें दाऊद का मरना तो तय ही था, लेकिन चूक हो गई बस आपसी उलझन की वजह से। खैर, फरीद की गिरफ्तारी हुई। आगे क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक पता चला कि फरीद तनासा 2 बार पाकिस्तान गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ दाऊद को मारने की नियत से। लेकिन दोनों बार वो दाऊद तक नहीं पहुंच सका। एक बार तो छोटा शकील उसके सामने आ गया था, मारना तो दाऊद को था लेकिन उसके निशाने पर छोटा शकील आ गया। तब पता है फरीद ने क्या किया? फरीद ने अपने बॉस को यानी कि राजन को फोन लगाया और पूछा, बॉस क्या इसे ठोक दूं? बॉस ने जवाब दिया नहीं, और इस तरह उस दिन छोटा शकील की जान बच गई। अगर ये कहानी आप डिटेल में सुनना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे अभी हम फरीद तनासा की कहानी में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से गिरफ्तारी के बाद फरीद को साल 2008 में जमानत मिल गई थी, जबकि उसका साथी विक्की मल्होत्रा 2010 में जेल से बाहर आया। हालांकि क्राइम ब्रांच ने फरीद की जमानत का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इसके बाहर आने पर डर है कि कहीं गैंग वॉर ना शुरू हो जाए और फरीद के भी जान को भी खतरा हो सकता है, और यही हुआ भी। अब भला अंडरवर्ल्ड के किंग की जान लेने पर उतारू जो शख्स हो, उसकी जान को खतरा कैसे ना हो। तो आगे आया साल 2010, जब गैंगस्टर भरत नेपाली और विजय शेट्टी के शूटरों ने नगर स्थित फरीद के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी।
लेकिन आपको पता है, जिस भरत नेपाली के कहने पर फरीद का कत्ल हुआ, वो फरीद का कभी बहुत खास, बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। लेकिन उसने अपने दोस्त फरीद का कत्ल क्यों किया? दाऊद के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि छोटा राजन की वजह से छोटा राजन के खास आदमी फरीद तनासा की जान गई। कैसे, ये आगे समझिए। हत्या के कुछ महीने पहले ही एक पार्टी हुई थी चेंबूर में। दिन क्रिसमस का था। उस पार्टी में फरीद तनासा भी मौजूद था और मीडिया में लीक हुई एक सीडी में दिखाया गया कि पार्टी में कई पुलिस अफसर भी शामिल थे। नतीजा ये हुआ कि कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया और एक अफसर को तो सीआरपीसी के सेक्शन 311 के तहत नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया। उस अफसर का फरीद से सीधा रिश्ता तो नहीं था, लेकिन दाऊद के एक आदमी से उसकी बातचीत का टेप क्राइम ब्रांच तक पहुंच गया था। देखिए, फरीद की जिंदगी की सबसे खास बात क्या थी? वो छोटा राजन का सबसे नजदीकी आदमी बन गया था। इतना खास कि फरीद तनासा की एक पत्नी को राजन अपनी बहन तक मानता था। लेकिन यही नजदीकी उसकी मौत की वजह बन गई। फरीद का जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन वो रहता था ज्यादातर दिल्ली में। उसी दौर में भरत नेपाली, विजय सेट्टी भी छोटा राजन के गिरोह में जुड़ गए, मगर समय के साथ गिरोह में फूट पड़ गई। भरत नेपाली और विजय सेट्टी ने मिलकर अपना अलग गैंग बना लिया, जिसके बाद नेपाली ने सबसे पहले नेपाल के नकली नोटों के व्यापारी जमीम शाह पर हमला किया और उसके बाद फरीद तनासा को निशाना बनाया। अब सवाल यह भी है कि फरीद की सुपारी ही क्यों? वो तो उसका दोस्त था ना। इसके पीछे दो कारण बताई गई। एक तो छोटा राजन को मानसिक रूप से झटका देना चाह रहा था भरत नेपाली। पहला कारण, छोटा राजन को जो है ना, भरत नेपाली एक मेंटली शॉक देना चाह रहा था और ऐसा वो करना चाह रहा था फरीद तनासा को मारकर, भले ही वो उसका दोस्त क्यों ना हो। और दूसरी वजह जिसने इस बात को पक्का कर दिया कि सुपारी तो अब फरीद की ही निकलेगी, इसके पीछे बिल्डरों से जोरदार उगाही का रैकेट था, जिस पर फरीद का कंट्रोल था, जिसमें फरीद दखल दे रहा था और उससे भरत नेपाली को दिक्कत हो रही थी। कितना कंट्रोल था वो भी आप समझिए। उस वक्त में एक बिल्डर था दत्तात्रेय भाकरे, जो कि SRA प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और भरत नेपाली को वो रेगुलर हफ्ता भी देता था। देखिए, ये गुंडा लोग जो होते थे, जितने भी भाई लोग, वो हफ्ता वसूलते थे भी, और कुछ लोग ना अपने तरफ से भी देते थे कि देना तो है ही, तो अपने तरफ से भी देते थे कि भाई प्रोटेक्शन का सारा ध्यान तुम्हें रखना है। लेकिन कुछ लोकल लोग जो थे ना, उस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे जो वो बिल्डर कर रहा था, और उन्होंने तिलक नगर निवासी फरीद तनासा से शिकायत की कि तुम कुछ करो ना भाई। फरीद ने इसके बाद बिल्डर भाकरे को जाकर धमकाया। अब इन्हीं चीजों से बचने के लिए तो प्रोटेक्शन मनी देते हैं बड़े बड़े लोग, बिल्डर लोग। इसलिए धमकी मिलने के बाद बदले में भाकरे ने भरत नेपाली से कांटेक्ट किया। फिर इसके बाद नेपाली ने विजय सेट्टी से शूटर मांगे। विजय ने यूपी के डॉन जाफर अली आलम उर्फ अब्बास को फोन किया। अब्बास ने शूटर भेजे और उन्होंने फरीद के घर में घुसकर उसे गोली मार दी। मुंबई में भी भूचाल आ गया। उस वक्त के मुंबई क्राइम ब्रांच के चीफ हिमांशु रॉय और एडिशनल सीपी देवेन भारती ने डीसीपी निसार तांबोली और प्रॉपर्टी सेल के इंस्पेक्टर अरुण चौहान के नेतृत्व में एसआईटी बनाई, जिसमें कई बड़े अफसर शामिल थे, और उन्होंने तुरंत फरीद की सुपारी किलिंग पर कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि फरीद तनासा के मौत से मुंबई में भी गैंगवार शुरू हो सकता था। एक दिन उन्हें टिप मिली कि सुपारी किलर अब्बास मध्य प्रदेश के जंगल में छिपा है। एक इंस्पेक्टर वहां पहुंचा और अब्बास को पकड़ लिया। इस दौरान अब्बास का मोबाइल जमीन पर गिर गया। उसी वक्त फिल्मी स्टाइल में क्या होता है कि विजय सेट्टी का अब्बास के नंबर पर कॉल आया। कॉल की घंटी सुनकर पास में एक पान वाले ने देखा कि वहां फोन गिरा है, उस पर फोन आ रहा है। उसने फोन उठाकर पूछा कि कौन है। विजय ने उधर से पूछा कि अब्बास कहाँ है जिसका ये फोन है। पान वाले ने बोला कि उसे तो पुलिस ले गई। क्राइम ब्रांच पहले से ही अब्बास का नंबर इंटरसेप्ट कर रही थी, इसलिए जब यह बातचीत सुनी गई तो टीम तुरंत एक्टिव हो गई। अब अब्बास तो पुलिस के गिरफ्त में था, लेकिन पुलिस ने चालाकी से काम लिया। इंस्पेक्टर ने अब्बास से विजय को कॉल करवाया और अब्बास ने यह कहा पुलिस के कहने पर कि अरे मुझे पुलिस ने नहीं, मेरे एक दोस्त ने ही मस्ती में झगड़ा हो गया था तो उसी ने मोबाइल गिर गया, मैं पुलिस के पास नहीं हूँ, सेफ हूँ। पान वाले ने भी यही कहानी दोहराई जो पुलिस ने उससे
कहने को कहा। विजय को अब अब्बास के बात पर यकीन हो गया कि ये मजाक मस्ती चल रहा था और इस चक्कर में वो अपने बाकी के साथियों को भी अलर्ट नहीं करता है और यही उससे चूक हो गई जो उसकी हार की वजह बनी और पुलिस अपने दिमाग से जीत गई। अब्बास की जानकारी पर मोहम्मद साकिब खान को दिल्ली से और बाकी जो आरोपी थे उनको जौनपुर और मुंबई से पकड़ा गया। डीसीपी निसार तांबोली के अनुसार कोर्ट ने फरीद के मर्डर केस में 11 आरोपियों में से 6 को उम्र कैद और 5 को 10-10 साल की सजा सुनाई। विजय शेट्टी आज भी फरार है, जबकि ऐसा कहा जाता है कि भरत नेपाली की हत्या विजय ने विदेश में करवा दी। एक पान वाले से शुरू हुई ये कहानी जब दाऊद इब्राहिम तक पहुंची तो दुनिया को एक बार फिर से यह एहसास हुआ कि अंडरवर्ल्ड में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता, ना दोस्ती ना दुश्मनी। और फरीद तनासा, जो कभी छोटा राजन का दाहिना हाथ था, अंत में अपने ही पुराने दोस्त की साजिश का शिकार बन गया। वैसे आज की कहानी में आपने देखा कि दाऊद, राजन, गबली ये सब कुछ बस बड़े नाम हैं। असली अंडरवर्ल्ड की कहानियां काफी फैली हुई है और कई ऐसे साफ शूटर और गैंगस्टर है जिनकी कहानी सुनकर आपको बिल्कुल फिल्म का ही एक्सपीरियंस होगा। तो अगर आप उनकी भी कहानी सुनना चाहते हैं तो उनका नाम या फिर उस टॉपिक का जो भी नाम है आप लिखिएगा जरूर कमेंट में। जो कमेंट सबसे ज़्यादा होगा हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो कहानी लेकर आए। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, तो अब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन होगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे जब भी मैं कहानी लेकर आऊं। तो बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।